Now see here, sorry for the inconvenience caused due to the video shut. Now, next topic was apply your learnings to conserve your environment. Whatever the topics, whatever the learnings we had acquired till now while reading this chapter, according to that learnings, how we are going to conserve our environment, these things we are going to discuss in this chapter, in this video. Okay? Once again, I am reading the topics. First topic is explain what pollution is and talk about different types of pollution. पॉल्यूशन क्या होता है और कितने तरह के पॉल्यूशन होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट पे, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। डिस्कस द डिफरेंट वेज बाय विच the amount of waste we generate can be reduced। उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि जितना भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। मतलब जो भी हम कूड़ा कचरा, जो भी वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं, जो दिन पर दिन हमारे घरों में जिसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कितना कम कर सकें। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द वेस्ट वी प्रोड्यूस। अप्लाई योर लर्निंग्स टू कंजर्व योर एनवायरनमेंट। और हमने अभी तक जो भी तरीके सीखे हैं, जो भी हमारी लर्निंग्स हैं, उसके आधार पे हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ सी द फर्स्ट टॉपिक इज आवर एनवायरनमेंट ऑन पेज नंबर 108। ओके, what is the environment? Everything that surrounds us makes up the environment. The environment consists of both living things and non-living things. It also includes both natural and human-made things. Okay? Whatever things that surrounds us. Okay? Whatever things which surrounds us that makes the environment, all living things and non-living things, they all will come in our environment. Okay, it also includes natural and human made things. Okay, when we are talking about environment, what is environment is, then we can say anything which surrounds us, जो हमारे चारों तरफ जो मौजूद हैं, उन संसाधनों को या उन जो मटेरियल्स हैं उनको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ओके, दैट कैन बी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। वो लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। सेकेंडली, इट कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव द्वारा निर्मित चीजें भी हो सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को किन चीजों से खतरा है, ठीक है। द अर्थ इज द ओनली होम वी हैव, येट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर डेली नीड्स, एवर इंक्रीजिंग वांट्स, वी हैव डन ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ओके, हम अपनी रोज की जरूरतों की पूर्ति के लिए हमने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी दिन पर दिन जो बढ़ती हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे वांट्स हैं दिन पर दिन बढ़ती अपने सुख सुविधाओं के लिए, उसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इट हैज कॉज्ड अ लार्ज डैमेज, अ सीवियर डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थ्रेट्स दैट आवर एनवायरनमेंट फेसेस। हम कुछ थ्रेट्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारा एनवायरनमेंट जो है फेस करता है। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर डैमेज। और हम क्या कर सकते हैं कि और किसी नुकसान से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द पास्ट few hundred years have used up the natural resources of the earth at an alarming rate. They have also polluted the environment. Okay,
ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द पास्ट 100 years, पिछले कुछ 100 वर्षों में जो इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उन्होंने क्या किया है, हमारे एनवायरनमेंट को एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो किस तरह से पहुंचाया है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हमने दोहन किया है। दोहन का मतलब कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग रेट पे हमने यूज किया है उसको। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है पानी, ओके, नेचुरल रिसोर्स इज वाटर एंड विदाउट वाटर वी आर नॉट गोइंग टू लिव ऑन दिस अर्थ। ओके, वाटर इज द बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू सर्वाइव। लेकिन उस पानी को हमने इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया है, इतनी ज्यादा मात्रा में उसकी बर्बादी की है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बन चुका है। So these are the examples how we are using the natural resources at a great extent that they are becoming threats to our environment. Okay, and also we are polluting these resources. Either if we talk about land, when we talk about air, and when we talk about water, लैंड की बात करें, एयर की बात करें या वाटर की बात करें, हम इन तीनों चीजों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में और गलत तरीके से इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, जो हमारे लिए ही घातक है, हमारे जीवन के लिए ही नुकसानदायक है और साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी धरती के लिए। ओके, पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड, वाटर और एयर डर्टी एंड अनसेफ टू यूज। पॉल्यूशन क्या होता है? हम अपने लैंड को, अपने एयर को, अपने वाटर को इस तरीके से गंदा कर रहे हैं कि गंदा करने के साथ साथ हम उसको ऐसा कर रहे हैं कि वो अनसेफ है हमारे यूज के लिए, जिसको हम सही तरीके से यूज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, दे आर डम्प्ड इनटू द रिवर्स ऑफ ओशंस। सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर पोल्यूटिंग आवर वाटर रिसोर्स। नदियों से और समुद्र से ही हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड हैं और उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं चीजों को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। सो वी आर पॉल्यूटिंग आवर natural resources, our environment in which we are dependent. Okay, so these are the effects of pollution, how we are polluting the environment. Next thing is, it threatens the life of millions of animals, plants and human beings around the world. और अपने साथ साथ हम और भी जीव जंतुओं, ओके, बहुत सारे जानवरों, इन लोगों की लाइफ को भी हम खतरे में डाल रहे हैं अपनी आदतों की वजह से। सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर वेस्ट प्रोडक्शन, हाउ वी आर नॉट गोइंग टू pollute our land, air, water, to be safe and to make others safe also. For example, plants, animals and other creatures who are surviving on this earth. Okay, hope you all are getting these points in your mind, and I also hope that you are going to revise each and every topic, and later on in our next video we are going to complete some more topics regarding this chapter, and also we are going to complete the exercise part. Till now I will be with you with these videos and PDF notes. Till then, please be safe at your homes and also keep on studying. Thank you so much.